नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो ये संसदीय प्रक्रिया द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संसदीय प्रक्रिया द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है पदच्युत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो ये होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संघात्मक सरकार में जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो यह है बरगद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा का डॉल्फिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा की डॉल्फिन जो है यह भारत का जलीय जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिली का चुकीकामता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली का चुकीकामता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कॉपर के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चिली का जो है चुकीकामता खान जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सा जुड़ी है? तो ये मेघा पाटेकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेघा पाटेकर जो है यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु से संबंधित ईएनएसओ क्या है? भारतीय जलवायु से संबंधित ईएनएसओ क्या है? तो यह है इल नेनो ऑसिलेशन साउथर्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इल नेनो ऑसिलेशन जो है साउथर्न जो है यह भारतीय जलवायु से संबंधित ईएनएसओ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो यह है उत्तर प्रदेश की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? तो यह होता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड से जो है कांच का गहरा नीला रंग जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है? अमीबा जो है किससे भोजन ग्रहण करता है? तो ये करता है कुटपात से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीबा जो है कुटपात से जो है भोजन ग्रहण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है? तो ये होता है सीएनजी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीएनजी से जो है सबसे कम प्रदूषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था हाइजन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइजन ने जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक परजीवी पादप है? इनमें से कौन एक परजीवी पादप है? तो ये कसकुटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कसकुटा जो है यह एक परजीवी पादप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमलगम क्या है? निम्नलिखित में से अमलगम क्या है? तो यह एक तरल पारा मिश्रित धातु। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमलगम जो है यह एक पारा जो है तरल मिश्रित धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? तो यह केंद्रक में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो ये होती है कैल्शियम की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
दांत के निर्माण में जो है सर्वाधिक भूमिका जो है कैल्शियम की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो ये होती है ऋणात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋणात्मक जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकीय प्रकृति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन टॉक पॉलीमर जो है एंजाइमिन का स्राव होता है। इनमें से कौन टॉक पॉलीमर जो है एंजाइमिन का स्राव होता है, तो ये होता है इस्चेरिया कोलाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस्चेरिया कोलाई जो है ये टॉक पॉलीमर जो है एंजाइम का स्राव करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का जो है संबंध फुटबॉल खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल किससे है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल किससे है, तो यह युवा अशांति से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। युवा अशांति से जो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का जो है प्रतिफल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तु संयोग स्थान पत्र का उदाहरण क्या है। वस्तु संयोग स्थान पत्र का उदाहरण क्या है, तो यह है पेन और स्याही। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेन और स्याही जो है यह वस्तु संयोग स्थान पत्र का जो है उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं। जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ जो है पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समाजीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समाजीकरण जो है जब समाज सभी नियमों के मापदंडों का जो है पालन करता है तो उसे समाजीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रुद्र दमन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। रुद्र दमन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो यह जूनागढ़ अभिलेख। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रुद्र दमन से जो है संबंधित जूनागढ़ अभिलेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से है। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, तो ये 34 NI से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 NI से जो है मंगल पांडे का जो है संबंध था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथे बौद्ध संगीति जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था, तो ये था CR दास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CR दास से जो है यह स्वराज पार्टी का जो है संबंध था, यानी कि CR चित्तरंजन दास से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो ये लॉर्ड मिंटो को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये किया था पिंगली वेंकैया ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई थी। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई थी, तो ये विखंडन अभिक्रिया हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विखंडन अभिक्रिया जो है 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को जो जापान और हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उसमें विखंडन अभिक्रिया हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ पर आकर मिलती है, तो ये देवप्रयाग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
देव प्रयाग में जो है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जगोटा त्रिकोण से संबंधित कौन सा देश है? जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? तो यह दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान जो है यह जगोटा त्रिकोण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गोवा में जो है दूध सागर जलप्रपात स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो ये होता है आयन मंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आयन मंडल जो है यह सर्वाधिक गर्म मंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सह्याद्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सह्याद्री जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो है पश्चिमी घाट को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यह शिपकिला जम्मू कश्मीर ये जो है सम्मिलित नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाथुला जो है सिक्किम में है, रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है और भीमडला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। शिपकिला जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रंगीत नदी कहाँ बहती है? रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है सिक्किम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रंगीत नदी जो है सिक्किम में बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन जो है कांग्रेस की स्थापना के समय जो है भारत का वायसराय था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से जो है अलीनगर की संधि संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो ये अकबर ने अपनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर ने जो है सुलह ए कुल की नीति अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो ये जीता था अबिसिनिया को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अबिसिनिया को जो है इटली ने आक्रमण करके जीत लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो ये बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है यह कांग्रेस का जो है कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? तो यह आया था 1909 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1909 में जो है मार्लो मिंटो सुधार आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है सती प्रथा का जो है उन्मूलन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1615 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1615 ईस्वी में जो है मुगल और मेवाड़ के बीच जो है संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ये मकराना से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मकराना से जो है ताजमहल के लिए जो है पत्थर लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो ये मुअज्जम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुअज्जम ने जो है मुगल शासक शाहू को जो है मुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो यह हेरोडोटस की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है हेरोडोटस ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था? तो ये खुला था नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है भारत का जो है पहला एम्स खुला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये किया था मीर कासिम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मीर कासिम ने जो है बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर किया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।